धार के मांडू में कांग्रेस के नए संकल्प शिविर का आगाज हुआ है। पहले दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के साथ साथ प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने नेताओं को कुछ बड़े टिप्स दिए हैं और इसके साथ भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। तो क्या है नेताओं को दी गई नसीहत का मंत्र, और इसके साथ आपको बताएंगे कि भाजपा को आखिर क्यों घेरा गया है इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के धार के मांडू में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में प्रभारी हरीश चौधरी ने छत्रपों के सारे अरमान ठंडे कर दिए। दरअसल हरीश चौधरी ने सामने बैठे सभी दिग्गज नेताओं को इशारों में ये साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस के लिए पार्टी फर्स्ट है। पार्टी के पदाधिकारियों की नियुक्ति में किसी की मनमानी नहीं चलेगी, भले ही काबिल कार्यकर्ता आपकी नापसंद हो या दूसरे गुट का हो। हरीश चौधरी ने ये तक कह दिया कि बड़े नेता त्याग करने के लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेस मैं से नहीं हमसे चलेगी। चौधरी ने ये बयान तब दिया जब उनके सामने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा, ओमकार मरकाम जैसे तमाम दिग्गज विधायक एक साथ बैठे हुए थे। ने कहा कि मैं की भावना नहीं चलेगी, हम की भावना चलेगी। तो स्वाभाविक है, एक अच्छा नेतृत्व करता है पार्टी। अब मेरा क्या दायित्व है? मैं एक पार्टी की अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, तो मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि सबको साथ लेके चलो। तो हरीश चौधरी जी की सीख संगठन के लिए भी थी और हमारे वरिष्ठ जनों के लिए थी, विधायकों के लिए थी। एक अच्छा संगठन मजबूत संगठन हमने तैयार किया है। प्रभारी जी ने स्पष्ट किया, उनका जो कहने का उद्देश्य ये कि हम और ऊर्जा के साथ, नए एप्लीकेशंस के साथ, नए जो मीडिया के ऐप हैं उनको लेकर उस पर काम करें, ये उनका कहना था। कांग्रेस विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने भी विधायकों की वर्चुअली क्लास ली। राहुल गांधी ने ये भी साफ कर दिया कि पार्टी समन्वय से चलेगी, मनमानी से नहीं। बैठक में राहुल गांधी ने ये भी ऐलान किया कि अब कांग्रेस सवर्ण वर्ग के गरीबों की लड़ाई भी लड़ेगी। यानी साफ है, कांग्रेस सवर्णों की नाराजगी बिहार चुनाव के पहले समझ गई है। हालांकि इस दौरान फिर से राहुल गांधी ने वही आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में वोटों की चोरी हुई थी, इसलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई। और अब कुछ ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव में भी करने जा रही है। सारे विधायक हों चाहे वरिष्ठ हों, पूरी ताकत से चार्ज हो गए हैं आगे की लड़ाई के लिए। और उन्होंने स्पष्ट करा कि देश में क्रांति की एक ही सबसे बड़ी ताकत जो हम कर सकते हैं वो है जातिगत जनगणना, क्योंकि इससे समाज का एक्सरे होगा और इस एक्सरे के आधार पर हम पॉलिसी बना सकते हैं, लोगों को अधिकार दिला सकते हैं। सिर्फ आदिवासी वर्ग हैं, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे गरीब सामान्य वर्ग हो, इन सब की लड़ाई पूरी ताकत से आपको जमीन पर लड़ना है। हालांकि भाजपा इस प्रशिक्षण शिविर को फेल बता रही है, कह रही है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और क्या विधानसभा सत्र में हंगामा करने की ट्रेनिंग दी जा रही है? आप कांग्रेस के नेताओं के बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि हम मांडू में इसलिए प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हम विधानसभा सत्र को हंगामेदार करना चाहते हैं, हम उसमें गदर करेंगे। इसका मतलब कांग्रेस हंगामे के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार-तार करने के लिए प्रशिक्षण दे रही है। फिलहाल कांग्रेस विधायकों को प्रशिक्षण शिविर से क्या हासिल होने जा रहा है, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि क्या गुटबाजी को खत्म करने की कोशिशों का असर मध्य प्रदेश कांग्रेस पर पड़ेगा या नहीं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, धार। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं धार के मांडू का। हमारे संवाददाता नवीन सिंह खास तौर पर इस शिविर को ही वहां पर कवर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। नवीन, आपने तमाम बातें सुनी, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए भी हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये कि जीतू पटवारी ने भी कहा है, राहुल गांधी ने भी कहा है कि अब मैं नहीं हम चलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि क्या पहले कांग्रेस के अंदर मैं भारी था, क्या मनमानी पहले बहुत ज्यादा हावी थी, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी दिग्गज हैं इसे एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अब इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसके साथ AI और सोशल मीडिया पर भी फोकस यहां पर बढ़ाया जा रहा है। और क्या कुछ सार निकला है आज पहले दिन के शिविर का, बताइए नवीन। देखिए आकांक्षा, हाल में ही मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव हारी है, बुरी तरीके से चुनाव हारी है 1.5 साल पहले। 64 से 65 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई। कारण क्या था? कारण सिर्फ यही था कि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी। लोकसभा चुनाव में पार्टी क्लीन स्वीप कर गई, 29 की 29 सीटें पार्टी ने गंवा दी। जाहिर सी बात है, कोई तो ऐसी बात रही होगी जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। और इतनी बड़ी हार के बाद, हार के 1.25 साल बाद भी अगर हरीश चौधरी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं उनको ये कहना पड़ रहा है कि मैं नहीं हम, यानी साफ है कि अभी भी पार्टी में गुटबाजी है। उनको सारी खबरें हैं, उनको सारी रिपोर्ट हैं कि किन किन छत्रपों के बीच में अदावत चल रही है, कौन क्या चाहता है, कौन किसको कमज़ोर करना चाहता है।
तो ये सारा कांग्रेस के भीतर जो भी चल रहा है, जो भी गुटबाजी का सिलसिला चल रहा है, ये हरीश चौधरी और आला कमान यानी राहुल गांधी वहाँ तक इन सारी चीज़ों का अपडेट है। अब सवाल ये है कि जो प्रशिक्षण का जो पहला दिन था, राहुल गांधी ने भी जो कहा कि विधायकों को संगठन से समन्वय बनाकर चलना पड़ेगा और सब एक फैमिली के नाते आगे बढ़ें, मैं नहीं हम की विचारधारा को रखें। हरीश चौधरी ने उसके पहले ये बात कह दी। तो सवाल तो ये है आकांक्षा कि क्या इस प्रशिक्षण शिविर का जो निचोड़ निकलेगा, जो इस मंथन का जो अमृत निकलेगा, उसको कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो छत्रप हैं, जो बड़े नेता कहे जाते हैं, क्या वो इसको मानेंगे? क्या इस बताए हुए नसीहत पर काम करेंगे? इस रास्ते पर क्या वो चलेंगे? और चलेंगे तो ज़रूर कांग्रेस कामयाब होगी। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने अजय सिंह राहुल से बात करी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए हैं, 7 बार के विधायक हैं, अर्जुन सिंह के बेटे हैं और कई बार मंत्री रह चुके हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, बड़ी प्रोफाइल है। तो उन्होंने क्या कहा आकांक्षा? उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि अगर अब भी हम नहीं सुधरे, अब भी हम लोगों ने त्याग नहीं किया, अब भी हम लोगों ने अगर बलिदान नहीं दिया, तो विपक्ष में बैठे बैठे अगले चुनाव तक हमें 25 साल हो जाएगा। तो समझिए आप, कांग्रेस के बड़े नेता भी समझ रहे हैं कि हम गुटबाजी के कारण हार रहे हैं, गुटबाजी के कारण पार्टी कमज़ोर हो रही है और इतनी बुरी तरीके से हार हो रही है कि 25 साल हो जाएंगे 2028 तक कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठे बैठे। तो ये कोशिशें कांग्रेस पार्टी आलाकमान कर रहा है कि पार्टी एकजुट हो, एक फ्रंट पर आए, एक मोर्चे पर आकर बीजेपी से मुकाबला करे। लेकिन दावे होते हैं, हकीकत सबके सामने है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि 65 सीटों पर पार्टी सिमट गई और लोकसभा में 29 सीटों पर हार हो गई। दूसरा जो बड़ा आज अपडेट रहा है आकांक्षा, वो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। आज पवन खेड़ा ने भी गेस्ट लेक्चर दिया है, वर्चुअली जुड़े। इसके अलावा हरीश चौधरी ने पहले ही सेशन में साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट पुअर है, बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे लोगों को दुरुस्त करना होगा अपने सोशल मीडिया का प्रबंधन, क्योंकि 2028 का जो चुनाव होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही आधारित होगा। यानी जो जितना सोशल मीडिया में मैनेजमेंट में जो मजबूत नवीन, होगा, और बीते दिनों आपने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी की थी, IBC 24 ने उसे दिखाई भी थी कि क्या सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड है तमाम कांग्रेस के सीनियर विधायकों के, तो ये हाल थे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि सभी समझ रहे हैं कि आखिर चूक कहां पर हो रही है। यदि इतना लंबा समय कांग्रेस को हो चुका है बनवास काटे हुए, तो वो वजह क्या है सबके सामने है। अब बड़ी बात यह है कि अब इसका सोल्यूशन क्या निकलता है। इस तरह की ट्रेनिंग के बाद भी क्या कांग्रेस के हालात बदलेंगे? नजर आप बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे नवीन। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।